5 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं, यदि ये 5 चीजें सीख ली, यकीन मानिए आप कोई भी चुनाव जीत जाएंगे। चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, बस ये 5 चीजें सीख लीजिए। सबसे पहली चीज जो सीखनी पड़ेगी आपको, वो टीम बनाना सीखना पड़ेगा। बिना टीम के कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। मैंने बार बार कहा है, व्यक्ति कभी चुनाव नहीं जीतता, या तो उसकी पार्टी चुनाव जीतती है या टीम चुनाव जीतती है। और यदि आप पार्टी के उम्मीदवार भी बनना चाहते हैं तो भी टीम बनाने की कला को विकसित करिए, अपनी टीम जरूर बनाइए। बिना टीम बनाए कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर पार्टी ने उम्मीदवार बना भी दिया, कल को और टिकट मांगने वाले थे, अगर वो आपके खिलाफ हो गए तो कहीं पता चला आपने अपनी टीम नहीं बनाई, पार्टी की टीम पर डिपेंड रहे और पार्टी की टीम ने ही चुनाव हरवा दिया। बहुत बार ऐसा होता है। बुरा मत मानिएगा, कई लोग शायद नाराज हो जाएं इस बात से, लेकिन ये मैं पर्दे के पीछे की सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। जहां मर्जी से सीखिए, लेकिन सबसे पहली चीज टीम बनाने की कला को सीखिए। बिना टीम बनाए चुनाव नहीं जीता जाएगा, कोई भी चुनाव जीतना हो। और जितना बड़ा चुनाव होगा उतना टीम का महत्व बढ़ता चला जाएगा। निचले स्तर का, ग्राम प्रधान का, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम का फिर भी चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन यदि विधानसभा का चुनाव लड़ना है, चेयरमैन का चुनाव लड़ना है, मेयर बनना है, सांसद का चुनाव लड़ना है, बिना टीम के नहीं होगा। ये सीखना पड़ेगा। जहां मर्जी से सीखे, ये जब तक नहीं सीखेंगे तब तक चुनाव नहीं जीत पाएंगे। दूसरा, लहर बनाना। चुनाव में अक्सर वो जीतता है जिसकी लहर चल रही होती है। और लहर की अगर बात करूं तो लहर पार्टी स्तर पर भी बनती है, लहर उम्मीदवार के स्तर पर भी बनती है, लहर किसी मुद्दे के स्तर पर बनती है, लहर जाति या धर्म के आधार पर बनती है, लहर क्षेत्रवाद पर बनती है। लेकिन केवल मुद्दा हो जाना, किसी व्यक्ति का, परिवार का आ जाना, किसी पार्टी, किसी नेता का आ जाना, ये काफी नहीं होता। वो तो केवल एक प्रोडक्ट है। उसकी लहर बनाने में पूरी एक प्रक्रिया है, पूरा एक प्रोसेस है। प्रोसेस जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जितने भी लोग सफल हुए, जिन्होंने अपने स्तर पर लहर बनाई, पार्टी के स्तर पर लहर बनाई, उन सब ने लहर बनानी सीखी। और लहर पार्टी स्तर पर बनानी है तो अलग पैरामीटर होंगे, उम्मीदवार के स्तर पर अलग पैरामीटर होंगे, क्षेत्र के स्तर पर अलग होंगे, भाषा के स्तर पर अलग होंगे, जाति धर्म के स्तर पर अलग होंगे, मुद्दे के आधार पर अलग होंगे, मल्टीपल मुद्दे होंगे तो अलग होंगे। वो सीखना पड़ेगा, जहां से भी सीखे। लेकिन इसके बिना भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर ये दोनों चीजें सीख लें, चुनाव जीतने की संभावना बढ़ गई। तीसरी चीज, फंड। बिना फंड के काम नहीं चलता। फंड होना भी और फंड का मैनेजमेंट भी आना चाहिए। पैसा कहां खर्च करना है, कब खर्च करना है, कहां नहीं करना। कई बार चुनाव में बहुत सारा पैसा ऐसी जगह वेस्ट हो जाता है जहां नहीं खर्च करना होता, और जहां खर्च करना है वो काम छूट जाते हैं। कई बार तो लोगों को देखा गया, जब उन्हें सच्चाई बताई जाती है कि यहां खर्च करना है, यहां नहीं करना, वो सलाह लेना पसंद नहीं करते, वो उन चीजों पर पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते जहां उन्हें सही मैनेजमेंट मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए। आपको फंड मैनेज करना पड़ेगा। आपके पास पैसा हो या आपके पास ऐसे लोग हो जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो जाएं, दोनों ही स्थिति में यह पता होना चाहिए, आपके पास टू डू लिस्ट होनी चाहिए। हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है उसके पास टू डू लिस्ट होती है। जो भी आपका रणनीतिकार होगा वो टू डू लिस्ट देगा ही, जिससे भी आप रणनीति बनवा रहे नहीं है तो उनसे मांगिए कि मुझे टू डू लिस्ट चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चाहिए। जो हम लोग जैसे इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं, हम तो स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ देते रहते हैं उनको, ताकि हर चीज की, बूथ लेवल मैनेजमेंट ये काम करने हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये करना है, टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट ये करना है, 20 चीजों का मैनेजमेंट है, सबकी पूरी लिस्ट है। उसके बाद डे टू डे रूटीन है, उसके बाद उनका शेड्यूल है, उसके बाद कैंडिडेट की टीम की काम है, टीम को अलग अलग बाइफरकेट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज संसाधन या पैसे का मैनेजमेंट है। ये सीखिए, जहां से भी सीखना है सीख लीजिए। उसके बाद जो मैंने बता दिया, इलेक्शन मैनेजमेंट, या इलेक्शन मैनेजमेंट की भी सबसे निचली इकाई है बूथ लेवल मैनेजमेंट। कहा जाता है बूथ जीता तो चुनाव जीता। अगर आप वाकई चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव में इंपैक्ट छोड़ना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिना बूथ लेवल मैनेजमेंट को जाने चुनाव नहीं जीत सकते। बढ़िया चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, पैसा भी लगेगा, संसाधन भी लगेंगे, लेकिन अगर बूथ लेवल मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं हुआ, बूथ की टीम स्ट्रांग नहीं हुई, बूथ पर क्या क्या काम करने, अब अलग अलग 35 कैटेगरी के काम है जो बूथ पर करने हैं, और कब करने हैं, उनका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, कितने दिन तक कौन सा काम करना है, फिर कौन सा काम छोड़ देना है, बूथ के मुद्दे कैसे उठाने, कौन सी के मुद्दे और बूथ के मुद्दों में आपस में टकराव ना हो, किस तरह से काम करना है, वो सब बूथ लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। वो सीखना पड़ेगा। पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सीखिए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज बूथ लेवल मैनेजमेंट सीखिए, और उम्मीदवार सीख ले। क्योंकि उम्मीदवार को पता होगा तो उम्मीदवार ये देख पाएगा कि जिस एजेंसी को काम दिया वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी के अगर आप उम्मीदवार बन गए तो पार्टी की टीम बूथ लेवल की काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जिसको इंचार्ज बनाएगा वो सब मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि आप निगाह रख पाए, फॉलो अप फीडबैक ले पाए। पांचवी चीज, वैसे तो बहुत सारी चीजें सीखनी है, लेकिन इसके पांचवी चीज के बिना भी काम नहीं चलता। और ये होता है, दिखता नहीं है।
ये क्या है? शैडो कैंपेनिंग है, छुपा प्रचार। हर चुनाव में हर पार्टी, हर उम्मीदवार जो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है, वो एक खुला प्रचार कर रहा होता है, जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर प्रचार के 75 माध्यमों से हो रहा होता है। और एक बैक एंड पर जो शैडो कैंपेनिंग है, उसमें प्रचार के मात्र 10 माध्यम यूज होते हैं और वो पीछे हो रहा होता है, दिखता नहीं है। दिखता नहीं है तो पता नहीं चलता है, लोगों को लगता है अचानक कैसे जीत गया, क्योंकि जो शैडो कैंपेनिंग टीम है ये वेव बिल्डिंग में भी मदद करती है, लहर बनाने का काम करती है, ये मैन टू मैन मार्किंग काफी काम कर देती है, ये वोटर को आपकी फेवर में लाने का, आपके खिलाफ वाले के वोट को तोड़ने का, अपने वोट को कंसोलिडेट करने का, बहुत सारे काम शैडो कैंपेनिंग में किए जाते हैं। इस शैडो कैंपेनिंग के नियमों को जानना, जहां मर्जी सीखे, मैं बार बार कह रहा हूं, जरूरी नहीं मुझसे सीखा जाए, जो आपको सिखा दे। वैसे तो राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है, कोई राजनीति की सच्चाई बताने को तैयार नहीं है, सिखाना तो दूर की बात है। फिर भी अगर चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना है, सीरियसली चुनाव लड़ना है, इन 5 चीजों को जरूर सीखिए। अगर पांचों की पांचों सीख ली, बढ़िया तरीके से कर दी, आपकी चुनाव जीतने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और अगर एक दो चीज कम भी रह जाती है, बाकी चीजें बढ़िया हो जाती हैं, तो भी चुनाव जीत पाएंगे, इंपैक्ट छोड़ पाएंगे, कम से कम लोगों को पता चल पाएगा आपने इफेक्टिव तरीके से चुनाव लड़ा, इफेक्टिव तरीके से चुनाव में पार्टिसिपेट किया।